अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बहुत से दोस्त मैसेज कर रहे थे कि जो इरफान नियाजी ने इंग्लिश की बॉल को रोका था और बाद में एम्पायर ने उसको छक्का करार दे दिया, तो उसने बड़ा ज़बरदस्त रोका है, फील्ड अच्छी की, फिर छक्का क्यों दिया। उस पर इरफान नियाजी ने भी कहा है कि यार ये छक्का कैसे है। ये मैं बताता हूँ कि आईसीसी क्रिकेट रूल बेसिकली इस पे क्या है। मैंने वैसे पहले ये आईसीसी की जो क्रिकेट रूल्स है उस पर बहुत सी वीडियो बनाई, उसमें से एक इस पर भी बना चुका हूँ, शायद बहुत से दोस्तों ने देखेगी, मैं बताऊंगा। और दूसरा ये कि पाकिस्तान टीम एडिलेड पहुंच गई है और एडिलेड में जहां पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा वनडे मैच खेला जाएगा। ये बड़ा खास ग्राउंड है, इसमें बहुत सी यादें हैं, वो भी मैं आपको इस व्लॉग के अंदर बताऊंगा। लेकिन पहले इरफान नियाजी के कैच के ऊपर आते हैं। दोस्तों, ये जो आईसीसी का रूल है ना, ये बड़ा एक लॉजिकल इसके ऊपर एक रूल है जो आपको समझने में बड़ी आसानी रहेगी। अब आप देखिए कि इरफान नियाजी ने जब बॉल को रोका तो वो हवा में थे वो, उसके बाद बॉल उन्होंने फेंकी और फिर वो बाउंड्री के बाहर गिरे, मगर अंपायर ने छक्का करा दिया था। दरअसल रूल ये है कि जब आपका बॉल के साथ फर्स्ट इंटरेक्शन हो, यानी जब आप बॉल को टच कर रहे हो, उससे पहले पहले आप ग्राउंड की जो बाउंड्री है उसको क्रॉस ना किया हो। अदरवाइज ये देखिए ना आप, सिंपल, क्या अगर कोई फील्डर खड़ा है बाउंड्री के पास, उसे लग रहा है कि बाउंड्री से कोई 2 मीटर आगे जाके बॉल गिरेगा, तो वो पहले ही बाहर चला जाए और हवा में जाकर बॉल को उछाल के ग्राउंड के अंदर फेंक दे, फिर तो वो भी लीगल है? नहीं लीगल ना ये वाली बात। तो बॉल के साथ जो आपका इंटरेक्शन है, जब आपका बॉल को टच करना है आपने, उससे पहले पहले आपने वो बाउंड्री क्रॉस ना की हो। अगर आपने उससे पहले बाउंड्री क्रॉस कर ली, फिर भले आप हवा में उछलकर बॉल को अंदर फेंके या जो मर्जी करें, वो छक्का ही करार देगा। जैसे कि बाज़ आपने देखा होगा कि फील्डर बाउंड्री से पहले कैच पकड़ लेते हैं, मगर वो रगड़ खाकर या फ्रैक्शन से बाउंड्री को टच कर देते हैं, फिर भी अंपायर चौका नहीं देता, छक्का ही देता है। हालांकि बॉल हो सकता है पहले गिर रहा हो, लेकिन फील्डर की के एक लगने से, फ्रैक्शन लगने से वो बाउंड्री के पास चला जाता है, तब भी तो अंपायर छक्का देता है। तो ये है एक्चुअली में कि आपका बॉल के साथ जो फर्स्ट इंटरेक्शन है, उससे पहले पहले आप बाउंड्री के अंदर अंदर रहें। अगर आपने कहीं पे बाउंड्री को टच कर लिया और फिर बॉल को टच किया तो छक्का ही होगा। ये आईसीसी का बेसिकली रूल है, तो ये समझने में बहुत आसानी है, कोई मसला नहीं है इसमें। इसलिए उसको छक्का करार दिया था और वो छक्का ही था। और मैं हैरान हूं कि इरफान नियाजी भी इस पे कह रहे थे ये कैसे है, हालांकि वो क्रिकेट खेलते हैं इंटरनेशनली। तो वैसे बहुत से क्रिकेटर ऐसे हैं जिनको रूल्स का नहीं पता होता, बहुत से ऐसे हैं। आपको याद होगा मेलबर्न के अंदर जब नो बॉल के ऊपर वो क्लीन बोल्ड हुए थे विराट कोहली, और उन्होंने भाग के 2-3 रन बना लिए थे, तो पाकिस्तानी बहुत से क्रिकेटर्स थे कि ये कैसे रन बना रहे हैं। हालांकि ये रूल होता है कि आप नो बॉल फ्री हिट के ऊपर अगर आप बोल्ड हो गए हैं और बॉल आगे चली गई तो आप भाग के रन बना सकते हैं। शायद विराट कोहली को पता था, इसलिए वो भाग रहे थे। तो बहुत से ऐसे रूल हैं, कई क्रिकेटर्स को नहीं पता होती। ये कोई वो चंबे की बात नहीं, क्योंकि उनको क्रिकेट का पता है, रूल्स कभी बेसिकली पता होना चाहिए। जो आप खेल खेलते हैं आप उसके कवानीन का तो पता होना चाहिए वैसे। तो ये एक बेसिकली थी चीज़ जिसके ऊपर मैं क्लैरिटी देना चाह रहा था। अब दूसरी बात, पाकिस्तान टीम एडिलेड पहुंच गई है। एडिलेड बड़ा खास ग्राउंड है, मैं आपको कुछ मैचेस का जिक्र करता हूं, आपको थोड़ा अंदाजा होगा। ये वो ग्राउंड है जहां पर वहाब रियाज ने अपना स्पेल किया था शेन वॉर्न के सामने। ये वो ग्राउंड है एक्चुअल में जो पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप 2015 का क्वार्टर फाइनल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला था। बाई चांस वो मैच मैंने कवर किया था। अच्छा, मैं जितने मैचेस का बताऊंगा उसमें से एक के अलावा सारे मैच मैंने वहां कवर किए हैं, मगर ये बड़े खास है। और दूसरा, आपने याद होगा 2022 क्रिकेट वर्ल्ड कप, जहां पर नीदरलैंड ने साउथ अफ्रीका को हराया था और पाकिस्तान का आगे जाने का चांस बन गया था, याद है आपको? फिर पाकिस्तान ने बांग्लादेश को हराया, फिर बाद में साउथ अफ्रीका को हराया और हम सेमीफाइनल चले गए थे। ये वो ग्राउंड है एक्चुअल में जहां पर नीदरलैंड ने साउथ अफ्रीका को हराया था। ये बड़ा पाकिस्तान के लिए लकी इस हवाले से रहा, मगर अनलकी एक हवाले से रहा, वो ये कि भारत ने 2015 वर्ल्ड कप में जब हमारा पूल मैच भारत के खिलाफ हुआ था, इस ग्राउंड के अंदर हुआ था, जिसमें विराट कोहली ने ज़बरदस्त किस्म की बैटिंग की थी और पाकिस्तान वो मैच हार गया था। 2015 जो पाकिस्तान इंडिया का मैच हुआ था यहाँ पे हुआ था, उस वक्त मेलबर्न में नहीं हुआ था। हालांकि ये छोटा ग्राउंड है, ओवल शेप ग्राउंड है और कम्युनिटी बहुत ज़्यादा नहीं रहती है, यानी छोटा एक शहर है एडिलेड, बहुत बड़ा शहर नहीं है। मगर पाकिस्तान इंडिया का मैच 2015 वर्ल्ड कप का यहाँ पे रखा गया था, ये बताने के लिए। और दूसरी खास बात, जो भारत ने 2022 क्रिकेट वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल खेला था अगेंस्ट इंग्लैंड, वो भी इसी ग्राउंड में खेला था जहाँ पर इंग्लैंड का कोई बल्लेबाज आउट नहीं हुआ था और वो रन चेज करके निकल गए थे। ये वही ग्राउंड है। तो इस पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ यहाँ पे 2015 का वर्ल्ड कप खेल चुका है, जहाँ पर वहाब रियाज का स्पेल मैंने आपको बताया शेन वॉटसन के सामने जो किया था। ये वो बेसिकली वो ग्राउंड है। और एक और ख़ास बात, एशियन टीमें जितनी भी हैं वो सिडनी के बाद अगर किसी ग्राउंड को पसंद करती हैं ऑस्ट्रेलिया में, तो वो एडिलेड है। वहाँ पे इनको थोड़ी सपोर्ट मिलती है। फास्ट बॉलर को तो खैर बहुत मिलती है, ऑस्ट्रेलिया का कोई ग्राउंड नहीं हम फास्ट बॉलर को सपोर्ट ना मिलते हो अमूमन, मगर ये एशियन टीमें यहाँ पे खेलना पसंद करती हैं। कंपैरेटिवली लो बाउंस होता है उस तरह से। अगरचे आप कहेंगे वहाब रियाज का स्पेल तो बड़ा ज़बरदस्त था, उस वक्त वहाब रियाज की फॉर्म बड़ी ज़बरदस्त थी। मुझे याद है एक बार हम खाना खा रहे थे तो मिसबाह जो उस वक्त वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम के कप्तान थे, वो बैठे हुए थे, उन्होंने बोला कि सुरेश रायना ने लिफ्ट में
सुरेश रैना ने लिफ्ट में उनसे जिक्र किया, हालांकि पाकिस्तान मैच हार गया था भारत से, उन्होंने जिक्र किया ये वहाबरेज क्या खा रहा है आजकल, बड़ा तेज़ बॉल कर रहा है। और ये जिक्र ये पाकिस्तान भारत का मैच ऑस्ट्रेलिया से पहले हो चुका हुआ था, तो सुरेश रैना ने उस वक्त बोला था कि यार वहाबरेज बहुत तेज़ बॉल कर रहा है, ये मिसबा ने बताया था हमें। तो बेसिकली वहाब की फॉर्म अच्छी थी, इसलिए बाउंस भी अच्छा उनको उस वक्त इसमें मिला था। मगर अमूमन एशियन टीमें यहाँ पसंद करती हैं, यहाँ पसंद करती खेलना। आफ्टर सिडनी उनका पसंदीदा ग्राउंड यही है कि यहाँ पे ज़रा बल्लेबाजों को खासकर सुकून रहता है। तो ये है आई गेस कि पाकिस्तान टीम के पास जिस तरह मेलबर्न में खेले एक चांस है, मतलब कम से कम एक सेल्फ बिलीफ तो आया है कि हम ऑस्ट्रेलिया को हरा सकते हैं। अदरवाइज जब भी गए हमारे वसीम अकरम ने कह दिया कि 3 मैच में से एक भी जीत गए तो बड़ी बात है, ये उन्होंने कहा हुआ है। और वैसे भी रिकॉर्ड उठा के देखें, हम काफ़ी अरसे से जीत ही नहीं रहे हैं, सीरीज भी नहीं जीत रहे हैं, मैच भी एक आधा ही जीतते हैं हम उनसे। ऑस्ट्रेलिया के अंदर की मैं बात कर रहा हूँ, वाइड बॉल की। टेस्ट को तो खैर वो भी नहीं हम जीते, टेस्ट 95-96 में लास्ट टाइम हम जीते हैं जब मुश्ताक अहमद मैन ऑफ द मैच हुए थे, 10+ विकेट्स उन्होंने ली थी। तो दोस्तों ये है टोटल खलासा। आई गेस कि आप काफ़ी क्लियर हो गए, वो जो छक्का था वो छक्का क्यों करार दिया। और दूसरा एडिलेड के अंदर, हाँ दूसरी ये बात है कि पाकिस्तान टीम आज रेस्ट करेगी, पहुँच गई है, और कल से टीम दोबारा ट्रेनिंग का आगाज़ करेगी। फिर फ्राइडे को पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया दूसरा वनडे मैच होगा। आपको क्या लगता है जो प्लेइंग 11 है उसमें चेंज होनी चाहिए? क्योंकि मुझे लगता है कि 1-2 चेंजेस की ज़रूरत है पाकिस्तान को, और वो ज़रूरी है। खासकर यहाँ पर फैसल अकरम को आना चाहिए, और फास्ट बॉलर में से किसी को भी बिठा सकते हैं, सब मतलब मुझे एक जैसे लगे हैं, किसी को भी बिठा सकते हैं। और आप आमिर जमाल को भी इन कर सकते हैं, ये 2-3 चेंजेस कर सकते हैं आप। इवन के एक बैट्समैन को भी कम कर सकते हैं, किसी को भी कम करके आप फैसल अकरम को लेके आइए, और साथ में आमिर जमाल को लें किसी फास्ट बॉलर को बिठा के। तो आमिर जमाल के आने से आपकी बैटिंग भी थोड़ी बेहतर हो जाएगी, 4 फास्ट बॉलर भी पूरे हो जाएंगे, साथ में एक स्पेशलिस्ट स्पिनर भी आ जाएगा। तो मुझे लगता है ये है। बट अगेन अगर वहाँ पे थोड़ा फील हुआ कि नहीं 3 फास्ट बॉलर चलेंगे, एक स्पेशलिस्ट स्पिनर चलेगा, एक ऑलराउंडर चल जाएगा, तो भी मतलब दिखा जा सकता हो। अगेन पिच को देख के टीम मैनेजमेंट फैसला करेगी, बट मुझे लगता है कि प्लेइंग 11 के अंदर चेंज बहुत ज़रूरी है। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।